वेबसाइट का होम पेज हमने रेडी कर लिया था, इंडेक्स पेज। इस पर हमारे पास जो है कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर रैंडम आ रही हैं, कुछ प्रोडक्ट लेटेस्ट के हिसाब से आ रही हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। अब हमने करना ये है कि जब कैटेगरी पे क्लिक हो तो एक cat.php का पेज है, इस पर कैटेगरी आईडी बन जा रही है, कैटेगरी वाइज जा रही है। अब मुझे कैटेगरी का पेज बनाना है, ठीक है, और फिर उसी कैटेगरी के एसोसिएट प्रोडक्ट मुझे नज़र आए। ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने फाइल्स में जाकर एक नई फाइल ऐड करेंगे। मैंने एक न्यू फाइल ऐड की, cat.php, ओके। अभी cat.php की मैंने फ़ाइल खोली, ठीक है, दिस इज़ माय फाइल। इसको मैंने खाली कर लिया और मेरा जो इंडेक्स वाला पेज है मैंने उसी को पूरा कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ लाके पेस्ट कर, ओके। अब उसमें हेडर भी आ गया, फुटर भी आ गया। अब जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए उस पेज पर, होम पेज पे तो था, मुझे कैटेगरी के पेज पे ये सेक्शन नहीं चाहिए, तो मैंने इसको हटा दिया। अच्छा, ये हमने डिलीट कर दिया एरिया। अब देखिए कैट का पेज बन चुका है। अब हम जाते हैं तो वहाँ पर कैटेगरी का पेज बन चुका है। अब इसमें जो प्रोडक्ट आ रही हैं तो फिलहाल वही आ रही है जो हमने रखी हुई है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर गया और ये प्रोडक्ट हैं, ठीक है, लेटेस्ट वाली जगह पर, ठीक है, इसी जगह पर ये ऊपर वाला जो कॉलम है इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ लेटेस्ट वाला जो एरिया है वो हमने छोड़ दिया है कैट के पेज पर। तो देखें आप यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये एरिया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर जब मैं फूड पर क्लिक करके आया हूँ तो असल में फूड ही की प्रोडक्ट आ रही हूँ। ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट चाहिए कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट चाहिए कैटेगरी वाइज ऑन द बेस ऑफ कैटेगरी। तो मैं अपने सबसे पहले तो अपने फंक्शंस के अंदर जो मेरी क्लास है उसमें जहाँ प्रोडक्ट मैं मैनेज कर रहा हूँ, ये मेरे पास गेट सिंगल प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट लेने का मुझे प्रोडक्ट चाहिए कैटेगरी वाइज, तो मैंने कहा एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, गेट प्रो सी वाइज, कोई भी आप नाम रख लें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है भाई। और क्योंकि मुझे कैटेगरी की आईडी वेयर में पास करनी होगी इसलिए मैंने इसका एक आर्गुमेंट भी ले लिया, ओके। अच्छा, इसके बाद मैंने ये क्यूरीज ली, क्यूरी या पेस्ट की। मैंने कहा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम वी प्रो, ऑर्डर बाय PID ठीक है, डिसेंडिंग भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब लिमिट 12 अगर हमने देना है तो वैसे यहाँ पर लिमिट की ज़रूरत नहीं। आई वॉन्ट के बीच सारी ही प्रोडक्ट आ जाएं जो मेरी इस कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे एक वेयर पास करना पड़ेगा, ठीक है, वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू $a, ठीक। अब ये कैटेगरी आईडी मेरा कॉलम कंफर्म कर लेते हैं कि कॉलम सही है या नहीं। तो मैं यहाँ पर PHP माई एडमिन में जाकर चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमारे डेटाबेस का नाम था माई शॉप, इसमें वी प्रो, इसमें कॉलम का नाम है हमारे पास PCID। देखिए कंफर्म करने में अच्छा होता है, प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी, तो ये मैंने PCID। अब वही प्रोडक्ट मुझे मिलेंगी जिसकी कैटेगरी आईडी यहाँ पर पास की होगी। तो ये मेथड मैंने ले जाकर अपने कैटेगरी के पेज पर जहाँ गेट लेटेस्ट प्रो था वहाँ पर कॉल किया और यहाँ पर $_get में से जहाँ पर मेरे पास कैटेगरी आईडी आई हुई है वो पास कर दूँ, ओके। बस इतना करने की देर थी कि अब आप ये देखें इसका आउटपुट। अब हमें सिर्फ फूड की ही प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगी, ये देखें बर्गर सिर्फ फूड के अंदर है, ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से एक कैटेगरी वाइज मैनेज हो गया। अब जब मैं ड्रेस पर आता हूँ तो सिर्फ ड्रेस की प्रोडक्ट, ठीक है, हमने पिक्चर गलत लगाई हुई है,